दोस्तों, ब्लैक होल क्या होते हैं, यह कैसे बनते हैं और इस ब्रह्मांड में कितनी बड़ी तबाही मचाते हैं, आप सभी जानते होंगे। किंतु आज के इस वीडियो में हम इस ब्रह्मांड के सभी ब्लैक होल को एक साथ टकराएंगे और देखेंगे कि इससे क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड के सबसे अंतिम समय तक बचे रहने वाले ये ब्लैक होल कितनी तबाही मचाएगा और जब यह ब्रह्मांड के सभी पिंडों को निकल जाएगा उसके बाद इस ब्रह्मांड का क्या होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद अनेकों ब्लैक होल में से बहुत से ऐसे ब्लैक होल हैं जो बाइनरी सिस्टम में हैं, जिसमें दो ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं। अधिकतर केसेस में यह एक जोड़ी ब्लैक होल आपस में टकरा जाते हैं और दोनों मिलकर एक विशाल ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा देखी गई ऐसी पहली घटना में एक ब्लैक होल 3600 द्रव्यमान का और दूसरा 2900 द्रव्यमान का था। किंतु दोस्तों, इस भयानक टक्कर के परिणाम स्वरूप जो विशाल ब्लैक होल बना था उसका द्रव्यमान केवल 6200 द्रव्यमान के बराबर ही था और इस भयानक टक्कर में लगभग हमारे सूर्य के 3 गुने जितने मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस समय इन दोनों ब्लैक होल का मर्जर हो रहा था उस समय 1 सेकेंड के भी 50वें हिस्से में इस कोलिजन से इतनी अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई कि यह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारों की तुलना से भी कई गुना अधिक था, जो अरबों प्रकाश वर्ष में फैल गया। दोस्तों, किसी ब्लैक होल का हमारे निकट में मौजूद होना ही हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, किंतु यदि हमारे आसपास दो ब्लैक होल का कोलिजन होता है तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए काफी घातक सिद्ध होगा। यह हमारे पृथ्वी से जीवन नहीं, पूरी पृथ्वी को भी नहीं, बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को ही पलक झपकते ही तबाह कर देगा। किंतु दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, हमारे वैज्ञानिकों को अभी तक हमारे इतने नजदीक में कोई भी ब्लैक होल डिटेक्ट नहीं हुआ है जो हमारी पृथ्वी को क्षति पहुंचा सके। किंतु दोस्तों, आज से अरबों सालों के बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकरा जाएंगे और यह दोनों गैलेक्सी मिलकर एक नई गैलेक्सी का निर्माण करेंगे जिसका नाम मिल्कमेडा होगा। और यदि इस घटना के बाद हमारे गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल हमारे गैलेक्सी से बाहर नहीं निकलते हैं तो यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी के चारों तरफ घूमने लगेंगे और इससे कई सारे ब्लैक होल एक दूसरे से टकराकर विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल को जन्म देंगे। इस समय हमारे पृथ्वी के निकटतम सुपरमैसिव ब्लैक होल की दूरी हमसे 26,000 लाइट ईयर है। वही वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में खोजा गया अब तक का हमारे सबसे नजदीक का ब्लैक होल गाया BH1 है, जो हमसे 1600 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। और ये ब्लैक होल हमसे इतने अधिक दूरी पर मौजूद होने के वजह से यह हमारे लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि भविष्य में विशाल ब्लैक होल अपने राक्षसी स्वभाव के साथ इस नए बने गैलेक्सी में कहां पर मौजूद होंगे। इस नए बने गैलेक्सी में मौजूद विशाल ब्लैक होल गैलेक्सी में हलचल के वजह से काफी तेजी से एक दूसरे से टकराएंगे और गैलेक्सी के सभी पिंडों को निकलते जाएंगे और काफी विशाल होते जाएंगे, जिससे हो सकता है कि एक दिन यह हमारी पृथ्वी को भी निकल जाएगा। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद लगभग 0.1% तारे अपने जीवन तारे के रूप में जीने के बाद ब्लैक होल में बदल जाएंगे। इसके अलावा सभी सितारे यूं ही ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे और अंत में अपने ग्रहों के साथ इस ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत ब्लैक होल में से किसी एक के द्वारा निगले जाएंगे और धीरे धीरे यह सभी ब्लैक होल मिलकर इस ब्रह्मांड के सभी पिंडों को निगल जाएगा। फिर अंत में हमारे ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल ही ब्लैक होल बचेंगे और वे सभी भी एक दूसरे से टकराने लगेंगे और एक दूसरे में समाने लग जाएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा जिस समय इस विशाल ब्रह्मांड में कोई भी स्टार मौजूद नहीं होने के वजह से यह पूरी तरह से अंधेरों से भरा होगा। किंतु जिस समय इन ब्लैक होलों के बीच में आपस में टकराव होगा उस समय कुछ क्षण के लिए यह ब्रह्मांड पूरी तरह से प्रकाश से भर जाएगा और उस समय इस ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल और समय ही बचेगा। घटनाओं की ऐसी अवस्था केवल समय की अवधि में ही संभव हो सकता है, जो इस ब्रह्मांड की संपूर्ण वर्तमान आयु 13.8 बिलियन वर्ष से भी कहीं अधिक है।
किंतु यह केवल आदर्श परिस्थितियों में ही एक वास्तविकता बन सकती है, जिसमें अन्य वस्तुएं ब्लैक होल के साथ हस्तक्षेप नहीं करती हैं। कई अन्य कारणों को देखते हुए यह भी संभव हो सकता है कि कई खगोलीय पिंड उन विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम होंगे। दो सुपरमैसिव ब्लैक होल के कोलिजन के समय उसके आसपास जो तारे मौजूद होंगे उन्हें ग्रेविटेशनल तरंगे बहुत तेज गति से हमारे गैलेक्सी से बाहर की ओर फेंक देंगे, और ऐसे में यदि कोई तारा गैलेक्सी से बाहर निकल जाता है तो वह गैलेक्सी से बाहर अपना पूरा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि यह सितारे अपेक्षाकृत किसी भी ब्लैक होल के पहुंच से बहुत ही दूर होंगे। संभवतः आज से लगभग 10 क्विंटिलियन वर्षों के बाद ब्लैक होल सितारों को आकाशगंगाओं से बाहर फेंकना शुरू कर देंगे। 10 क्विंटिलियन वर्षों के बाद ब्लैक होल ही आकाशगंगाओं के मेन मास्टर होंगे, लेकिन असंख्य मात्रा में होने वाले कोलिजन के वजह से गैलेक्सी के अधिकांश पिंड इंटरगैलेक्टिक अंतरिक्ष में चला जाएगा और कितनों को ब्लैक होल निकल जाएगा। ब्रह्मांड के सभी पिंडों को निकलने के बाद केवल ब्लैक होल ही बचेगा। किंतु दोस्तों, आकाशगंगाओं की सीमाएं आखिरकार ब्लैक होल भी शाश्वत नहीं हैं, और आपको पता होगा कि ब्लैक होल भी हॉकिंग्स रेडिएशन को छोड़ते रहते हैं, जिससे ब्लैक होल हॉकिंग्स रेडिएशन के रूप में सारी एनर्जी को ब्रह्मांड में फैला देगा। जब ब्लैक होल के अंदर पदार्थों का जाना बंद हो जाएगा, तब हॉकिंग्स रेडिएशन के रूप में यह अपने मास को कम करते जाएंगे और धीरे धीरे यह पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।